चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति और जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। यह एक आपकी किताब की ये भाषण विद्या है और ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण, लेकिन जयप्रकाश नारायण का लेखक ना करके हम क्रांतिकारी करेंगे क्योंकि ये लेखक नहीं है, ये क्रांतिकारी है। अब हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखित भाषण जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और ये भाषण जो एक नारा के रूप में दिया गया है और यह नारा दिया गया है 5 जून 1974 ईस्वी में दिया गया पटना के गांधी मैदान में दिया गया नारा है। अब सुनिएगा इसके बारे में, इसकी क्या है कहानी, पूरा सारांश आपको बता देंगे। एग्जाम में ये बहुत वीवीआई चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, दोनों प्रश्न आते हैं और आप दोनों को क्लियर कर सकते हैं और इसमें से कई प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका प्रवास। हमने कुछ सारांश के रूप में टॉपिक लिखा है जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जब छात्र जीवन में थे, ये अपनी 10वीं की परीक्षा पटना से पास किया, पटना विश्वविद्यालय से। 1920 में इन्होंने 10वीं का परीक्षा पास हुआ। 1921 में ये 11वीं कर रहे थे तो इनके मन में विचार आया कि मुझे अब अमेरिका या कहीं दूसरे जगहों पर जाकर पढ़ना चाहिए। इनके गुरु थे जयप्रकाश नारायण का, जिनका नाम था सत्यदेव। इन्होंने कहा था कि जो छात्र पढ़ने वाला है वो छात्र दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो या किसी भी शहर हो, वहां काम करके भी पढ़ सकता है। इसकी बात को जयप्रकाश नारायण ने सुनकर और 1922 ईस्वी में 12वीं की पढ़ाई के लिए भारत छोड़कर अमेरिका चला गया। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। जब अमेरिका चला गया तब क्या होता है दोस्तों, समझिएगा इसके बारे में। देखिए छोटो, इसमें बात क्या है, जब वो 1922 ईस्वी में चले गए, 1922 ईस्वी में जब वो अमेरिका चले गए तो वहां अमेरिका में वहां का राजा, वहां का शासक था जिसका नाम था, पहले से भी राज चल रहा था, जैसे लेनिन, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का राजा चल रहा था, वहां शासक चल रहा था। और वहां जब इन्होंने गया तो इनके पास पैसों की काफी दिक्कत थी, किल्लत थी। इन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े होटलों के नीचे काम करना शुरू किया, बड़े बड़े महलों के नीचे जूता साफ किया, कई रेस्टोरेंटों में प्लेट धोने का भी काम किया। इतना करने के बाद जो इनको जो कुछ पैसा मिलता था वो सारे पैसा अपने छात्र जीवन यानी पढ़ने में लगा देते थे। जब इन्होंने सारी पैसा को पढ़ने में लगा दिया, छात्र जीवन में लगा दिया और पढ़ने में भी काफी मेधावी हो गए, इतना तेज हो गए कि अमेरिका के लोग इन्हें देखकर इतना तेज हो गए कि इन्हें देखकर इनसे अपने अपने घरों में होम ट्यूशन दिलवाने लगे, मतलब इनसे कहने लगे होम ट्यूशन के लिए। जयप्रकाश नारायण ने वहां के घरों में होम ट्यूशन भी देने लगा, जो कुछ पैसा मिलता था उस पैसा से अपना पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन उन्होंने देखा अमेरिका में इन्होंने गया, वहां देखा, वहां के शासन को देखा, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा। इनके मन में एक बात आया कि हमारा देश भारत भी है जो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक होने के बाद भी हमारा देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ किसी भी काम के लिए छोटे लोगों को बड़े लोगों को घूस देना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो बिना घूस का होने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे बलपूर्वक कुछ भी करवा जा सकता था। ये सब बातें इनके दिमाग में आए। अब इन्होंने ठान लिया
कि मैं जब भारत लौटूंगा तो सबसे पहले भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करूंगा और भारत की लोकतंत्र को सही करूंगा। इन्होंने ऐसा सोचा। जब इनके मन में ऐसी बात आई तो 1922 में अमेरिका गए थे, 23-24 रहा और 24 में लेनिन का मृत्यु और लेनिन के विचारधारकों से मिला, कार्ल मार्क्स के विचारधारकों से मिला। फिर 1926 में इन्होंने भारत लौटा। जब 1926 में भारत लौटा तो सबसे पहले यहाँ सोचा कि यहाँ आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें क्या है, आखिर भ्रष्टाचार हो कैसे रहा। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार की सबसे मुख्य जड़ वह लोग हैं, या भ्रष्टाचार के लिए सबसे मुख्य वह लोग माने जाएंगे जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों पर लाठी डंडा का प्रहार करते हैं, यानी पुलिस प्रशासन हो। ये भ्रष्टाचार के सबसे पहला जड़ है, इन्हें भी हमें सही करना होगा। जब यहाँ आए तो यहाँ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पार्टी चल रही थी, जिस पार्टी का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोटे। इन्हें भी कहा गया, बापू के द्वारा कहा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाओ, लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया क्योंकि जयप्रकाश नारायण को पता था कि बापू और नेहरू ये नरम दल के व्यक्ति हैं। इनका एक कथन था कि अगर कोई व्यक्ति हमें एक गाल में मारता है तो हम दोनों गाल में पिटा ले, लेकिन हमें आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण का कथन था कि नहीं, अगर कोई एक गाल में मारता है तो उसको 4 आप मारो और चारों गाल में मारो, एक में नहीं मारो। इनका ये था। इसलिए ये सब कह के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने शामिल नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ। तो आप बता सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि इस पार्टी का संचालन करने वाले बापू और नेहरू थे और इनके विचारधारक, इनके नीति को मानने वाले जयप्रकाश नारायण नहीं थे। इनसे कोई डर, इनसे लड़ाई नहीं था। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि बापू को तो मैं बड़े भाई मानता हूँ और बापू और नेहरू दोनों को मैं बड़े भाई मानता हूँ, चाचा समान मानता हूँ, लेकिन इनकी जो नीति है मैं उसके खिलाफ रहता हूँ, मैं ये नीति में साथ देने वाला नहीं। अब यहाँ जब उन्होंने आया तो यहाँ देखा कि कई दल है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ सभी लोग दल में मिलकर समाज में साम्यवाद का स्थापना करने में लगे हुए। तब इन्होंने कहा कि हम दल से विहीन होकर, विहीन मतलब होता है अलग, हम दल से अलग होकर भी समाज में साम्यवाद का स्थापना कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि दल विहीन और साम्यवाद में क्या संबंध है। तो आप बताइएगा कि जो व्यक्ति दल में रहकर समाज में साम्यवाद का स्थापना कर सकता है, वह व्यक्ति दल से अलग रहकर, अकेला रहकर भी समाज में साम्यवाद का स्थापना कर सकता है। अब इन्होंने सोचा कि हमें अब लोकतंत्र को सुधारना है। अब इन्होंने क्या किया, भारत देश में भ्रमण करना शुरू किया और इन्होंने सोचा कि लोकतंत्र को अगर सही करना है तो इसमें हमें सच्चे साथी के रूप में हमारे युवा पीढ़ी होंगे जो हमें साथ देंगे और हमारे लोकतंत्र को सुधारेंगे। अब इन्होंने क्या किया, पूरे देश भ्रमण किया, राज्य राज्य में गया, गांव गांव में घूमा, गांव के दरवाजे तक गया और दरवाजे पे जा जा के सारे राज्य के, सारे देश के युवाओं को इकट्ठा किया और उनको बताया कि हमारे देश, अगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है तो इतना गंदा लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में समझाया और उनको मकसद यह बताया कि हमारा उद्देश्य आप लोग से ही है कि आप लोग हमारे साथ देकर हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही करें, किसी को लाठी डंडा का प्रहार नहीं करना। अब सारे राज्य के युवा को तैयार करके इन्होंने एक समिति बनाया, एक दल बनाया जिसका नाम दिया संघर्ष समिति। इसी बीच इनके दोस्त थे जिनका नाम आपने पढ़ा होगा, दिनकर, जिसको आप रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जानते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर जो जिनका जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था, इनका एक सच्चे मित्र थे।
इनका अचानक रात्रि के 12 बजे दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा मतलब समझते में दोस्तों जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। जब दिल का दौरा पड़ गया तब क्या हुआ, इन्हें जल्द से आनंद फानन में पटना के एक हॉस्पिटल में लाया गया, जिस हॉस्पिटल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। यहाँ लाया गया, लेकिन हमारा भारत का लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ की राजनीति, यहाँ की लोकतंत्र इतनी गंदी है कि यहाँ बिना देर किए लाए जाने पर भी दिनकर साहब का आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक इनका मृत्यु हो गया। क्योंकि वहां लाए जाने पर डॉक्टर थे तो दवा नहीं, और दवा था तो डॉक्टर नहीं, जैसे तैसे करके इनका निधन हो गया। इनके दिल में थोड़ा गहरी संवेदना हुई, इन्होंने इनके हृदय में चोट लगा, और जब इनके हृदय में चोट लगा तो जो ये कर रहे थे अब इनके मन में और ठन गई। अब सारे युवाओं को एक किया, संघर्ष समिति बनाया और सारे युवाओं को कहने लगा कि मेरा आपसे बस यही अपेक्षा है कि आप किसी पर लाठी डंडा का प्रहार न करें, बल्कि हमारे देश की लोकतंत्र को, व्यवस्था को सही करना है। यह करके आगे बढ़ने लगे। जब अब ये पूरे राज्य के युवा इकट्ठा हो गए, संघर्ष समिति भी तैयार हो गया, तब युवाओं के द्वारा कहा गया कि अगर आप हमें इस काम के लिए करें तो आप हमारी आंदोलन का नेता बन जाइए, नेतृत्व करिए। नेतृत्व करने मतलब नेता बन जाइए। तब इन्होंने कहा कि मैं किसी आंदोलन का नेतृत्व का शर्त तब स्वीकार करूंगा जब हम कुछ बोलेंगे और हमारे पीछे कोई बोलने वाला न रहेगा। अगर कोई बोलेगा तो हम आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं। मतलब हमारा एक शर्त है आंदोलन के नेतृत्व करने का, जब हम बोलेंगे तो हमारे पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारे युवाओं ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे युवाओं के कथन अनुसार जयप्रकाश नारायण ने नेता बना और सारे संघर्ष समितियों को कहा कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी में, यहाँ जो मैंने लिखा है, इस दिन एक सभा का आयोजन किया गया। और जब सभा का आयोजन किया गया और सारे युवाओं को बुलाया गया, सारे लोगों को बुलाया गया, और पटना में जब पटना के गांधी मैदान में जब 5 जून 1974 ईस्वी में सभा का आयोजन किया गया, तो 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में इतनी भीड़ लगी कि कुछ कवियों, कुछ लेखकों का कहना है कि आज तक न कभी इतना भीड़ लगी है और ना कभी लगेगी। जब जयप्रकाश नारायण मंच पर चढ़े, मंचासीन हुए, तो इनमें भी कुछ कवियों, लेखकों का कहना है कि तालियों का जो गड़गड़ाहट इतना हुई कि आज तक कभी इतना ताली का गड़गड़ाहट हुआ नहीं है और ना कभी होगा। और जैसे ही जयप्रकाश नारायण मंच पर मंचासीन होते हैं, उसी समय सारे राज्य के युवाओं को बताते हैं कि हमारा एक ही ध्येय है कि हम अपने देश के लोकतंत्र को सही करें। हमारा यह नहीं है कि हम किसी पर लाठी डंडे का प्रहार करें, उसे समझाएं, बताएं और उसे अपने साथ लेकर आएं। और ऐसा कहकर 5 जून 1974 में एक नारा दिया, जिसका नारा दिया संपूर्ण क्रांति, मतलब पूरे देश में क्रांति ला दिया और यहाँ के लोकतंत्र का प्रहार किया। और तब अंत में कहा कि अगर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सही होगी तब हमारा चुनाव प्रक्रिया भी सुधरेगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में हमारा गलत दृष्टि से हो रहा था। और ऐसा कहते हुए इन्होंने अपने भाषण को समाप्ति कर दिया। ये रहा आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबा लेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास जल्द से पहुंच ले। और मैं आपको 10वीं और 12वीं के लिए हिंदी और ग्रामर, किताब और ग्रामर, और 10वीं के संस्कृत के भी ग्रामर और किताब, ये सबको मैं व्याख्या करके आपको समय समय पर वीडियो डालता जाऊंगा। बस आप देखते जाइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन दबाइए, और अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। ये रहा आपका सारांश। इससे आपके 4-5 प्रश्न जो आपको बनेंगे। पहला, जयप्रकाश नारायण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा थी?
दिनकर का निधन कहाँ और कैसे हुआ, दलहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है ये भी बता सकते हैं, भ्रष्टाचार की जड़ कौन है, छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, आंदोलन के नेतृत्व का शर्त किस, आंदोलन का नेता बनना जयप्रकाश नारायण किस शर्त पर स्वीकार करते थे ये भी आप बता सकते थे, इनके गुरु कौन थे सत्यदेव, इनकी पढ़ाई वाराणसी का 1922, भारत का वर्ष 1926। बाकी बात दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे।